यदि आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको बिल्कुल भी पार्ट ए पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है यदि आपने नहीं पढ़ा कभी, क्योंकि कैटेगरी में क्या होता है कि 65 और 85 के आसपास आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, जिसको आप आराम से मैथमेटिक्स में भी कवर कर सकते हो। बट यदि हम ओबीसी की या जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको एक एक मार्क्स लाना 100 प्लस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको पार्ट ए का रोल बहुत ज्यादा बन जाता है। बट उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पार्ट ए का जो टॉप सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स है वहाँ पे, वो पहले से 12th में अच्छे से पढ़े हुए हैं या फिर आपने किसी एग्जाम की तैयारी की है जहाँ पे वो टॉपिक पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे से उनको कवर कर सकते हो। बट यदि आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है उन टॉपिक की और आपने बाद में किसी एग्जाम के लिए उनको नहीं पढ़ा है, तो अभी पढ़ना आपके लिए उनको टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और आप पढ़ने के बाद भी आपको पार्ट ए को अलग से टाइम देना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन पार्ट ए में पूछे जाएंगे आपको सबको पढ़ना पड़ेगा, फिर उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मुझे करना है, कौन सा नहीं करना है। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है वो पार्ट ए को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको हेल्प होने वाली है। और यदि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाते हैं जो मैथमेटिक्स के आते हैं, रीजनिंग बेस के 12th बेस पे आते हैं। और इसके अलावा आप टाइम सेट कर सकते हो कि मुझे आधा घंटा या 45 मिनट्स मुझे देना है, 15 मिनट मुझे थ्योरी का कंसेप्ट पढ़ना है और आधा घंटा मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है। एक बुकलेट आती है पार्ट ए के लिए अलग से एप्टीट्यूड की, आप उसको परचेज कर सकते हो और पार्ट ए में सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो और 15 मिनट थ्योरी का पढ़ सकते हो। मीन्स डेली एक टॉपिक आप पढ़ोगे, उसी के क्वेश्चन आप लगा लोगे या डेली एक पेपर आप सोल्व कर लोगे, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि सेम टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो वहाँ पर उनको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ना या बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के पढ़ना वो आपके लिए यहाँ पे ड्रॉबैक हो जाएगा एग्जाम के आसपास स्पेशली, क्योंकि पार्ट ए हम कभी भी स्टार्टिंग से तो पढ़ते नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं तो पार्ट ए के बारे में सोच रहे होते हैं कि पार्ट ए को पढ़ लेंगे तो हमें हेल्प मिल जाएगी नो डाउट। बट यदि आपका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तब भी आप स्किप कर सकते हो। बट यदि आपके माइंड में एक थॉट आ रहा है कि मुझे पार्ट ए पढ़ लेना चाहिए, कि आपको आधा घंटा 45 मिनट मतलब फिक्स कर देना है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना आप कि आपका एग्जाम में जो टाइम होगा वो आधा घंटा आपको या 20 मिनट्स आपको पार्ट ए के लिए अलग से देना पड़ेगा। तो टाइम आप कहाँ से निकालोगे? पार्ट बी और पार्ट सी की चीज़ से आपको निकाल के यहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि पार्ट ए में जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपको एक्यूरेट हो जाएगा और वो आपको मीन्स बेनिफिट देने वाला है आपकी कट ऑफ तक पहुँचने के लिए। जबकि पार्ट सी में मीन्स हम बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं, पार्ट सी के क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है, बट फिर भी हम कितने भी अच्छा प्रयास करें कई बार क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाता है। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपने 4 मिनट दिया, 3 मिनट दिया और आपका क्वेश्चन गलत हो गया और सेम टाइम पे आपने पार्ट ए में आपने टाइम दिया और वो आपका सही हो गया, तो वेटेज उस हिसाब से भी वेरी कर जाता है। तो ये मीन्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, उनके खुद के डिसीजन पे डिपेंड होता है कि उनको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। एक टीचर का, एक मेंटर का काम होता है गाइड करना, क्योंकि टाइम आपके पास है, जितना टाइम आपके पास है उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। मीन्स आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, आपने पूरा जो डेली का टारगेट था मैथमेटिक्स रिवाइज करने का, जो टॉपिक थे वो आपने रिवाइज कर लिए, CYQ आपने कर लिए, टेस्ट आपने दे दी, देन आपके पास फिर भी टाइम बचता है डेली, तो आप वहाँ पे पार्ट ए को जरूर पढ़ के जाओ। बट यदि आपका वही सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है या वही रीजन पूरा नहीं हो पा रहा है और आप पार्ट ए को माइंड में लेके बैठे हो, जिसकी वजह से मीन्स जो आपका मेन फोकस है वो भी कहने के डाइवर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे पार्ट ए को आप स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, पार्ट ए के 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। आपको उससे ज़्यादा लेने हैं तो वहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा। आजकल बच्चे स्मार्ट वे में पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता है, ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है, तो वहाँ पे पार्ट ए को पढ़ के जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ये नहीं बोलूँगा कि नहीं पढ़ के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो बट ये है कि डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने पहले 12th में या फिर उसके बाद किसी एग्जाम के लिए उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपने पढ़ा है तो आप कम टाइम देके भी उसको पढ़ सकते हो। तो ये चॉइस आपकी होती है हमेशा ही। हमारा काम है आपको गाइड करना, या फिर आप जो बातें लाइव क्लासेस में सुनते हो या फिर आप आसपास सुनते हो वो सब सारे ही मीन्स जो टिप्स एंड ट्रिक्स होता है सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए होते हैं, जिसको आप अच्छे से आप फॉलो कर लोगे, बिलीव करते हो फॉलो कर लोगे, वो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। यहाँ तक भी है कि बच्चे 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और 2 सब्जेक्ट को थोड़ा सा पार्सली पढ़ते हैं, तब भी उनका आराम से क्वालिफाई हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट को किस लेवल पर पढ़ाई की है। सब्जेक्ट पढ़ना अलग है और सब्जेक्ट के अंदर वहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे, वो चीज़ें अलग होती है। ऐसे बच्चे भी हैं जो रियल, लीनियर और कॉम्प्लेक्स और अप्लाइड पढ़ लेते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा को इतना ध्यान नहीं देते हैं, फिर रिंग थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। रिंग थ्योरी के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में नहीं होते हैं, वो भी अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मॉडर्न अलजेब्रा मतलब ग्रुप थ्योरी भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिंग थ्योरी भी अच्छे से पढ़ रहे हैं और फिर भी एग्जाम मतलब वो बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पर फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। पार्ट ए इंपॉर्टेंट है नो डाउट,
ये आपकी चॉइस है, आप पढ़ो, मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा हूँ। बट सिचुएशन देखो आपकी, आपने पहले से पढ़ाई की हुई है तो आप इसको पढ़ो, आपके पास टाइम है, आप इसको पढ़ो। आपके अंदर एग्जाम के अंदर भी आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, आप वहाँ पे टाइम दे सकते हो निकाल के, तो आप इसको पढ़ के जाओ। बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन यदि होंगे तो एक्यूरेट होंगे, यहाँ से आपको प्लस वेटेज मिलने वाला है, तो बेनिफिट है नो डाउट। बट वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। यदि उसके मैथमेटिक्स वाले कंसेप्ट अच्छे हैं, उतना टाइम निकाल के पार्ट ने कुछ अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो ऐसा कोई यहाँ पे हैंड्स प्रूफ वाली चीज़ नहीं कि आपको पार्ट ए पढ़ना ही पढ़ना है और पार्ट ए आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चॉइस आपकी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से और अपने रिवीजन का जो आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड करो। थैंक यू सो मच।